पाकिस्तान और बेलारूस का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का आज़म। ज़राई शोबे और मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका काम पर इत्तेफाक। सनत और तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के मुआहदे। बाहमी मुफाहमत की याददाश्तों के तबादले। बेलारूस के सदर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने और इस बारे में लाइहा अमल जल्द बनाने पर इत्तेफाक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों बसों की तैयारी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत को मुफीद करार दिया। कहा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। बेलारूस की कंपनियां सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाएं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का इम्कान। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई से पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी का भी इशारा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में मिलने वाले रिलीफ की तफसीलात देने से गुरेज। कहा, रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम भी जारी है। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। वज़ीर ख़जाना ने गुजरावाला एक्सपो 2025 में गुफ्तगू करते हुए टैरिफ के मामले पर अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की। कहा, अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज से आगाज। सजगा रावलपिंडी में मैदान। मेगा इवेंट के इफ्तिताही तकरीब में मारूफ गुलकार परफॉर्म करेंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जनूबी अफ्रीका के रासी वेंडरड्यूसन और मैथ्यू शॉट, जबकि लाहौर कलंदर्स में डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा शामिल हैं। HPL PSL 10 में दुनिया भर से टॉप खिलाड़ी रंग जमाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर, कोयटा ग्लैडिएटर्स के काइल जेमिसन, पेशावर ज़ल्मी के अज़ारी जोसेफ, मुल्तान सुल्तान्स के माइकल ब्रेसवेल, लाहौर कलंदर्स के डेरिल मिचेल और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोलन मिनरो एक्शन में नजर आएंगे। 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज का दिफा करेगी। लाहौर कलंदर्स 2 बार, मुल्तान सुल्तान्स, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार टाइटल जीत चुके हैं। PTI रहनुमा आजम स्वाति इदारों के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ होगी। बानी PTI की जानिब से बातचीत का हुक्म कमजोरी की अलामत नहीं। उन्होंने आने वाली नस्लों और पाकिस्तान के लिए बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया है। कोशिश है पाकिस्तान के तमाम इदारों को जोड़ें, तलखियाँ और नफरत खत्म करें। अली अमीन अब भी मुतहरिक हैं जिसकी वो कदर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की के दौरे पर अंतालिया पहुंच गए। अंतालिया के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा हैं। माइंस एंड मिनरल्स बिल की मंजूरी बानी PTI से तफसीली मुशावरत के बाद होगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक बानी PTI की इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद बिल असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। ये बिल बानी PTI के एजेंडे, मंशूर बयानी और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। इस बिल पर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की गई थी, ना की जा रही है और ना की जाएगी। बिल में हुकूक और मादनी वसाइल विफाक को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। बिल में SIFC या किसी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं। बिल मंजूरी से कबल दीगर पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। कौमी असम्बली इजलास में आज भी कोरम पूरा न हुआ। बार बार कोरम की निशानदेही पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम
ऑपोजिशन के रवैये को गैर संजीदा करार देते हुए कहा, आज सवालात की अक्सरियत ऑपोजिशन की जानिब से थी, मगर वो खुद ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा न बने। फलस्तीन, सरहदी मसाइल और नहरी निज़ाम जैसे अहम कौमी मामलात पर बातचीत के वक्त ऑपोजिशन की अक्सरियत ऐवान में नहीं थी। वॉकआउट करके अवामी नुमाइंदगी के बजाय महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग को तरजीह दी गई। 7 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने नहरों पर करारदाद जमा कराई थी, जिस पर 30 अरकान ने इजहार ख्याल किया, मगर ऑपोजिशन ने उस दिन भी वॉकआउट किया। फिर 10 अप्रैल को दोबारा उसी मामले पर करारदाद जमा कराई। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी, जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान और जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू की जुडिशल कमीशन में तैनाती की भी मंजूरी। चीफ जस्टिस के जेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर हुआ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सिर्फ एक जज के नाम पर अक्सरियती वोट से फैसला हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला किया गया। जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस बाकर नजफी के खिलाफ कमीशन की मुखालिफाना राय मुतफ़िक़ा तौर पर हज़फ करने की मंजूरी। PTI अरकान ने भी जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की हिमायत की। दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान तिजारती जंग तूल पकड़ गई। अमेरिका के चीन पर 145% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ 125% कर दिया। इतलाक कल से होगा। चीन ने वाजे किया है कि अमेरिका ने टैरिफ के साथ नंबर गेम जारी रखा तो वो इसका मजीद हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका के चीन पर हद से ज्यादा टैरिफ की कोई मुआशी अहमियत नहीं। चीन अमेरिका तिजारती जंग के दौरान पहले खिताब में चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन की तरक्की खुद इन्हिसारी और मेहनत पर मुनहसर है। चीनी कौम किसी भी गैर मुनसिफाना दबाव से खौफजदा नहीं। तिजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। दुनिया के खिलाफ जाना खुद को अलग थलग करने का बाइस बनेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ WTO में एक और दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बीजिंग पर अमरीकी महसूलात से आलमी तिजारत के मजीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। टेस्ला ने चीन में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के ऑर्डर लेना बंद कर दिए। अमरीका चीन तिजारती जंग आज भी आलमी मंडियों को ले बैठी। कहीं तेजी के बाद मंदी तो कहीं मंदी ही मंदी। अमरीका का डाउ जोन्स इंडेक्स 1000 पॉइंट्स बैठ गया। नेस्डेक 4.31%, S&P 500 इंडेक्स में 188 पॉइंट्स की गिरावट। जापानी स्टॉक मार्केट में भी तकरीबन 3% कमी आई। जर्मनी और बरतानिया के स्टॉक मार्केटों में भी कारोबार का मनफी आगाज। अमरीकी ट्रेजरी मार्केट और डॉलर पर भी दबाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स कारोबार के इख्तिताम पर 1335 पॉइंट्स कमी के बाद 1,14,853 पर बंद। दुनिया भर में सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट से इंखला। गोल्ड में दिलचस्पी ने सोने को 4 चांद लगा दिए। दुनिया भर में सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में भी 1 तोले पर 10,000 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कानूनी जवाज़ के बगैर मुकदमात सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस पुराने बेंचेस को भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने अपने फैसले में कहा, टेरियन केस में अदालत तय कर चुकी है कि चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, लेकिन दोबारा तश्कील या इसमें तरमीम नहीं कर सकता। आसिफ अली जरदारी केस में भी तय किया जा चुका कि जज ने खुद तय करना है वो केस सुनेगा या नहीं। डेप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते वक्त अदालती गाइडलाइंस भी मद्देनजर रखने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच भेजने का इख्तियार कानूनी जवाज़ के बगैर इस्तेमाल न किया जाए। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजों ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। जस्टिस अरबाब ताहिर का विफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। विफाकी हुकूमत से सवाल किया कि क्या ट्राइब्यूनल के पास अज़खुद कार्रवाई का इख्तियार है? क्या ट्राइब्यूनल सदर पाकिस्तान के जारी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे सकता है? 28 अप्रैल तक विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीक जवाब जमा कराएं। इस्लामाबाद के 4 सेशन जज, 7 एडिशनल सेशन जज और 12 सिविल जज ने ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया है।
फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ और मुजाहरे। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तंजीमों का इस्लामाबाद के आबपारा चौक में मुजाहरा। मुजाहिरीन ने आबपारा चौक से आगे लगी खारदार तारें हटा दी। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज। सिंध के शहरों हैदराबाद, ठट्ठा और लाड़काना में तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, सुन्नी राबता काउंसिल और जमीयत उलमा इस्लाम ने रैलियां निकाली। मुल्तान में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली निकाली गई। गुजरांवाला में सुन्नी तहरीक, मरकज़ मुस्तफ़ा और मरकज़ी मुस्लिम लीग ने रैलियां निकाली। सरगोदा, बहावलपुर, रहीम यार खान, बिहाड़ी और लिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां निकाली गई। हब, जोब और खल्लात में JUI ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रैलियां निकाली गई। इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी नेहरू की मुखालिफत नहीं की। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कैनाल बनने नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान सिद्दीकी साहब को आइन पढ़ना चाहिए, वो लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर सिंध भर में गिरफ्तारी होगी। पुलिस और रेंजर्स को इख्तियार दे दिया गया है। गाड़ी में लाइसेंस वाला असलहा अपनी हिफाजत के लिए रख सकते हैं, मगर असलहे की नुमाइश नहीं कर सकते। सहाफ़ी अला डिनो शर के कातिलों को 2 रोज़ में गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी से गजा में जारी नस्लकुशी से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में नेतन्याहू ने कहा कि मार्क कार्नी हमास के बजाय यहूदी रियासत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्हें अपना गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो गजा में जारी नस्लकुशी से वाकिफ़ हैं, इसीलिए इसराइल को असलहे की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकती है, मगर ये जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के केस का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में कहा गया है कि चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदाद-ए-कार बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मॉडर्न टूल है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। दुनिया में कई जज साहिबान की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करे कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होना चाहिए। अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना एक क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट बंद कर दिया। जंग और डी न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक अटक रिफाइनरी के स्टोरेज में पेट्रोल और डीजल का जखीरा खतरनाक हद तक भरने के करीब पहुंच चुका। वजह तेल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से तेल ना उठाना है। ऑयल रिफाइनरीज के चेयरमैन की जानिब से ओगरा को लिखे खत में कहा गया कि मकामी रिफाइनरीज को इस माली साल के पहले 9 माह में अब तक 13 अरब रुपए का खसारा हो चुका। सेल्स टैक्स की छूट, मुनाफे में कमी और इन्वेंट्री नुकसान के बायस रिफाइनरीज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। रिफाइनरीज का बैनुल अक़वामी सतह पर तेल की गिरती कीमतों का फायदा सार्फिन के बजाय उन्हें देने का मुतालिबा। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 2 हफ्ते से लगी आग के मामले पर अमरीकी पेट्रोलियम कंपनी हैलिबर्टन की मदद हासिल कर ली गई। हैलिबर्टन की टीम के माहिरीन ने आग के मुकाम पर जाकर आग की नौयत और ज़ेरे ज़मीन गैस के इम्कानात का जायजा लिया। आग के अतराफ मौजूद पानी में कई मकामात से गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। आग के अंदरूनी शोले में काला माइल धुआं मौजूद है। अतराफ के गड्ढे का साइज 150 फुट हो गया है। हाउसिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया को यौमिया 2 मरतबा गैस रीडिंग्स रिकॉर्ड करने का हुक्म। तहकीकाती टीम के ज़राए का कहना है कि कुआं खोदने के लिए अमरीकी कंपनी के दौरे का तखमीना $1 लाख होगा। JUI वफ़द ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की सबराही में वफ़द की मुलाकात। JUI के सेनेटर मौलाना अब्दुल वासे, अपोजिशन लीडर यूनुस ज़हरी और सीनियर सूबाई अकाबरीन की शिरकत। मुलाकात में BNP धरने समेत बलूचिस्तान में अमन और अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तोंग में धरना 15वें रोज़ भी जारी है।
मालकन यूनिवर्सिटी में तालिबात और असातिज़ा की गैर अखलाकी वीडियोस बनाने का कोई गैंग नहीं। मुलजिम प्रोफेसर के मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस नहीं मिली। तालिबात की 4000 नाजेबा वीडियोस का दावा झूठ निकला। इंक्वायरी कमेटी का सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में इंकिशाफ। फरवरी में होने वाले हिरासानी के वाक़े की तहकीकात में कहा गया है कि मालकन यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए चंद अनासर ने गैर मुतालिका पोस्ट शेयर की। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को बदनाम करने वालों के खिलाफ FIA से रुजू करने की सिफारिश। हिरासानी के वाक़े में प्रोफेसर को मालकन यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने मुअत्तल और लेविस ने गिरफ्तार किया था। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग में बारिश। मौसम खुशगवार। कसूर, पत्तोकी और शकरगढ़ में भी बादल बरसे। बाज़ मकामात पर आंधी भी चली। कराची समेत सिंध के शहरों में मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 18 अप्रैल तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान है। कराची में हफ्ते और इतवार को दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। 19 या 20 अप्रैल से पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। कराची में शाहराह फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी की हलाकत का केस। मुलजिम की जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम अदालती रिमांड पर जेल में था। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस साल यात्रियों के वीज़ों की तादाद 3000 से बढ़ाकर 6751 की गई है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी से इटली के काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कहा कि इटली से वफूद के तबादलों और तिजारत में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। इटली के सरमायाकार सिंध के पुरकशिश माहौल से भरपूर इस्तेफादा कर सकते हैं। इटली के काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन हब के क़याम का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा इनोवेशन हब पेशावर यूनिवर्सिटी में कायम किया जाएगा, जहाँ तलबा, ऑनलाइन कारोबार और निजी IT कंपनियों को स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का चीन का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीन के वज़ीर कौमी दिफा PLA और एयरफोर्स कमांडर से मुलाकातें की। मुलाकातों में पेशा वराना अमूर और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली फौज ने गजा में निहत्ती तिब्बी टीम पर 100 से ज्यादा गोलियां बरसाईं। बरतानवी नशियाती इदारे का इंकशाफ। कहा, वीडियो देखकर अंदाजा हुआ कुछ गोलियां सिर्फ 12 मीटर के फासले से चलाई गईं। बरतानवी नशियाती इदारे ने फ़लस्तीनी तिब्बी कारकुनों को करीब से निशाना बनाने के फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के दावे की तस्दीक कर दी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इस बारे में सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। गुज़श्ता माह रफ़ा में इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंसेस पर मुश्तमिल इमदादी काफ़िले को निशाना बनाया। 15 इमदादी कारकुनों को शहीद करके इज्तमाई क़ब्र में दफन कर दिया था। गजा जंग सियासी और ज़ाती मफादात के लिए लड़ी जा रही है। इसराइली फ़ौज के 1000 रज़ाकार फ़ौजियों का गजा जंग ख़त्म करने के लिए खुला खत। तमाम यरगमालियों को वतन वापस लाने का मुतालिबा। नेतन्याहू ने खत लिखने वाले फ़ौजियों को शिद्दत पसंद ग्रुप करार देकर मुलाजमत से बरतरफ करने की धमकी दे दी। इसराइल का गजा के फ़लस्तीनियों को शाम के शिमाल में बसाने का मंसूबा। इसराइली मीडिया का कहना है शाम में तुर्की की सरहद के करीब फ़लस्तीनियों के लिए खैमा बस्तियों की बहाली जारी है। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर और तुर्की शामी हुकूमत से राबते में है। प्रोग्राम हारना मना है कि आज के शो में PSL X के पहले मैच पर राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद के खुसूसी तज़किये और मेहमान अम्मारा चौधरी और मेज़बान ताबिश हाशमी के चुटकुले। खेले जाएंगे कुछ मजे मजे के गेम्स। हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलकार अहमद रुश्दी के गीत सदाबहार। चाहने वाले अहमद रुश्दी की बरसी नहीं भूले। और बॉलीवुड फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की सिमरन और राज लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर नजर आएंगे।
फिल्म की रिलीज के 30 साल मुकम्मल होने पर शाहरुख खान और काजोल का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा।